वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही रोचक कहानी जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। सब्सक्राइब कीजिए सुपर स्टडी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। ये कहानी भी कुछ कुछ उससे ही मिलती जुलती है। तो आइए हम लोग आज इस रोचक कहानी का आनंद लें। देवगढ़ राज्य के राजा सुमेर सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था रुद्र प्रताप और छोटे का नाम था क्षेमेंद्र प्रताप। राजा के लाड़ प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था। न उन्होंने बड़ों का सम्मान करना सीखा था और न ही उनमें किसी के प्रति दया भाव उत्पन्न होता था। उत्पन्न होना मतलब उनके मन में किसी के प्रति कोई प्रेम या दया की भावना का नहीं होना। मंत्री, दरबारी और कर्मचारी सब उनसे भयभीत रहते थे। भयभीत मीन्स डरते थे। भरी सभा में किसी का भी अपमान कर देना, अपमान कर देना मतलब किसी को भी कुछ भी कह देना, उल्टा सीधा बात कह के उसे लज्जित करना। अपशब्द बोल देना उनकी आदत सी बन चुकी थी। अपशब्द मतलब गंदा शब्द, यानी जो किसी को भी बुरा लगे ऐसा शब्द अपशब्द, जो सुनने में अच्छा नहीं लगे। एक दिन मंत्री सुमंत सिंह ने राजा से अत्यंत विनम्रता से कहा। अत्यंत मतलब बहुत अधिक और विनम्रता मतलब झुक कर, यानी सम्मान से। अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, राजकुमार बड़े हो रहे हैं, इनकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। राजधर्म का पालन करने में ये तभी समर्थ होंगे, समर्थ मीन्स सक्षम, ये तभी समर्थ होंगे जब विद्या प्राप्त करेंगे। राजा को मंत्री का परामर्श उचित लगा। परामर्श मीन्स सलाह। उन्होंने राज्य के सुयोग्य शिक्षकों को अलग अलग विषयों का ज्ञान देने के लिए नियुक्त कर दिया। किनके लिए? तो राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए। राजकुमार इतने उदंड थे, उदंड मीन्स बदतमीज, जो किसी को भी परेशान करता था। राजकुमार इतने उदंड थे कि उन्होंने शिक्षकों की नाक में दम कर दिया, यानी शिक्षकों को भी वो परेशान करने लगे। अभी 15 दिन भी बीते नहीं थे कि सभी शिक्षक कोई न कोई बहाना बनाकर चले गए। राजकुमारों की तो मानो जान बची। वे अपनी बंदूक उठाकर सुबह ही शिकार पर निकल पड़ते। देवगढ़ रियासत जंगलों से घिरी थी। जंगल में शेर, भालू, हिरण और चीतल आदि जानवर घूमते थे। भांति भांति के सुंदर पक्षी चहचहाते थे। वे दनादन गोली चलाते और नित्य ढेरों पक्षियों को मार गिराते। सुमंत सिंह दबी जुबान से उन्हें निरीह पक्षियों का शिकार करने से रोकते। निरीह मतलब कमजोर। रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र पर उनके अनुरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनुरोध मतलब आग्रह करना या उनसे प्रार्थना करना। सुमंत सिंह उन दोनों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। फूटी आंख नहीं सुहाना मीन्स जरा सा भी अच्छा नहीं लगना। राजा से झूठी शिकायतें करके उन्होंने उन्हें भी निकाल बाहर करवा दिया। मंत्री सुमंत सिंह के जाने के बाद तो उनके ऊपर कोई नियंत्रण ही न रहा। एक दिन जब वे पक्षियों का निशाना बना रहे थे, तब एक फकीर सामने आ गया। उसने कहा, राजकुमारों, क्या तुम्हें किसी ने राजधर्म की शिक्षा नहीं दी? तुम्हारा काम रक्षा करना है, हत्या करना नहीं। आनंद में बाधा डालने वालों को राजकुमारों ने गुस्से से देखा और बोला, आप अपना पूजा पाठ करें, हमें उपदेश न दें। फकीर ने अपमान का घूंट पीकर, यानी अपनी बेइज्जती सहकर भी फिर कहा, राजकुमारों, इन छोटे छोटे पक्षियों को मारने में क्या बहादुरी? यदि आप सचमुच बहादुर हो
तो जंगल के नरभक्षी शेर को मारकर दिखाओ। नरभक्षी मीन्स जो मनुष्य को भी खाता हो और दूसरे जानवरों को भी खाता हो, उसे कहते हैं नरभक्षी। यह बात सुनते ही रुद्र प्रताप आग बबूला हो उठा। उसने पास खड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और फकीर पर दे मारा। फकीर ने शांत स्वर में कहा, मेरी चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। दुष्कर्म का मतलब गलत कार्य। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। विधि का विधान कि उसी वर्ष पड़ोसी राज्य के राजा ने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। सुमेर सिंह मारा गया। देवगढ़ पर अब पड़ोसी राजा जय सिंह का राज हो गया। रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र प्रताप को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। मखमली सेज पर सोने वाले राजकुमारों को कठोर धरती पर सोना पड़ता। 56 भोग खाने वालों को सूखी रोटी और पानी सी पतली दाल खानी पड़ती। ऊपर से राजा जय सिंह के सिपाही आते जाते उन्हें मारते पीटते और हंसी उड़ाते। दोनों राजकुमार उनका पांव पकड़कर कहते, हमें मुक्त कर दो। मुक्त करना मतलब आज़ाद करना। हमें मुक्त कर दो, हमने क्या अपराध किया है। उनके रोने गिड़गिड़ाने का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें फकीर के वे शब्द बार बार याद आते, परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। उन्होंने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया था, अब वैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। ठीक ही कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, अर्थात उसके साथ भी वैसा ही होता है। जैसा कि राजकुमारों के साथ हुआ। राजकुमारों ने हमेशा दूसरों को दुख दिया, दूसरे के साथ मनमानी की, बदतमीजी की, उनका अपमान किया। तो एक दिन राजकुमार पर भी वो सारी मुसीबतें टूटी। जो उन्होंने दूसरों को दिया था उन्हें वापस मिला। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य को विनम्र, परोपकारी, सभी प्राणियों पर दयावान होना चाहिए, अर्थात सभी प्राणियों पर समान भाव, दया भाव रखना चाहिए। हमेशा दूसरों का उपकार करना चाहिए और सभी से विनम्रता के साथ मिलना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी यह कहानी यहाँ समाप्त हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ यह रोचक कहानी अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।